गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 कर चुके हैं आज तक हम। तो अब देखते हैं उसी का पार्ट 4। तो बेटा जैसे हमने लास्ट में देखा था, हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम में किस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, कैसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, फैक्टोरियल जैसे ये लिखा हुआ है। फिर हमने उसके बाद देखा कैंसिलेशन फार्मूला किस तरीके से इसमें लगाया जाता है, ठीक है, कैंसिलेशन फार्मूला किस तरीके से इसमें लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अच्छा फैक्टोरियल आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको। अच्छा फैक्टोरियल जानने से पहले पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो देखते हैं हम, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द लास्ट वन डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, यानी कि नीचे दिए गए समीकरण का या एक्सप्रेशन का हमें जो है लास्ट वन डिजिट, यानी कि प्लस करने के बाद जो भी आएगा रिजल्ट, उसमें आखिरी डिजिट क्या होगा, आखिरी अंक क्या होगा, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। तो देखो एक चीज़ हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी नंबर, सपोज करते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 6789, एक नंबर ये लिखा हुआ है 6789, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या होता है, 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60, 10 6 60, 7 उतारा 8, अब उसके बाद 10 सत्ते 77, एक बचा 9 उतारा, अब उसके बाद यहाँ पे 10 से दोबारा डिवाइड किया, 10 एकम 10। अब आप देखोगे बेटा लास्ट में क्या बचा, 9 बचा। ये 9 है क्या, अगर यहाँ देखें तो भाई यहाँ पे जो ये 9 बचा है, ये 9 बचा है, ठीक है, यही तो आखिरी डिजिट था, यही तो आखिरी डिजिट था। ये एक और करके देखते हैं, 10 से हमने डिवाइड किया एक नंबर को, हम कर लेते हैं 83976, एक बड़ा सा नंबर ले लिया, ठीक है, इसको डिवाइड करें तो हम यहाँ देखेंगे 10 अट्ठे 80, 3 9 उतारा, फिर उसके बाद किया 10 दिया 30, फिर 9 हुआ और 7 उतारा, अब 10 9 90, अब क्या किया 10 सत्ते 70, ठीक है बेटा, अच्छा बच्चा। अब देखो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ पाई कि यहाँ पे आपका 6 आया और यहाँ पर 6 ही था, ठीक है, यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 ही था। तो हमें इससे पता चला कि जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो कोई और नहीं, वही नंबर होगा जो उसका आखिरी डिजिट होगा, जो उसका आखिरी डिजिट होगा। ये चीज़ हमें पता चली। अच्छा ये तो होगी 10 की बात। अगर हम इसको किसी भी नंबर को, इसी को देख लेते हैं, इसी को अगर 100 से डिवाइड करते हैं, देख लेते क्या नंबर था, 8397, 8397 एंड 6। अगर 100 से डिवाइड करते तो क्या होता है, तो 100 अट्ठे 800, 39 उतारा 7, अब 100 से फिर दोबारा किया 3 जहाँ पे तो 300 हो गया 97, यहाँ पे 6 उतारा। अब देखो क्या होगा, अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या बचा, रिमाइंडर में 76 बचा। 76 वही नंबर है, वही नंबर है जिसको हमने जब डिवाइड किया इस नंबर को, तो इसके लास्ट जो 2 डिजिट थे वही नंबर आए, वही नंबर आए। यानी कि इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि अंत में जितने अंक पूछे जाते हैं उतने जीरो से
ठीक है, हमने देखा एक अंक पूछा गया, एक जीरो लगा दिया 1 के साथ में। 2 अंक पूछे गए तो हमने 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, उतने अंक सॉरी उतने जीरो से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें पता चल गई, ये पता ही थी, पता क्या चल गई पहले से हमें पता था। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिए हुए फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल की कहानी आप अच्छी तरह जानते नहीं जानते तो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो, फैक्टोरियल का मतलब क्या था, हमने देखा था फैक्टोरियल जो होता है, जैसे कि हम देखे बात की फैक्टोरियल 5, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है या फिर इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है। कैसे भी हो सकता है, या ऐसा लिख दिया जाए या ऐसे लिख दिया जाए। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टोरियल 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये इसका मतलब है। इस तरीके अगर आप फैक्टोरियल 4 की बात करें तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम 3 की बात करें फैक्टर 3 की, तो इसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कोई भी फैक्टोरियल दिया उसका क्या हुआ, एक कम करते जाते हैं, और कहाँ तक कम करते, जब तक वो 1 ना आ जाए। जैसे कि 4 था, 4 लिखा, फिर 4 में से 1 कम किया, फिर 3 में से 1 कम किया, फिर 2 में से 1 कम किया, और इसको वहाँ तक लेके जब तक 1 ना आ जाए। तो इसी को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। तो ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, तो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द लास्ट 1 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, और हम ये जानते हैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं नीचे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखो इसमें कह रहा है कि इसमें बिलो एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ है उसके क्या है, आखिरी 1 डिजिट हमें निकालना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड द लास्ट 1 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो भी था वो हमने लिख दिया। अभी 3 तक था, आगे तक ये प्लस ही होता जा रहा है, तो मैंने 5 तक लिख दिया, थोड़ा सा आगे तक लिख दिया, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या हुआ कि हमें पता है कि अगर आखिरी 1 डिजिट निकालना है तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को हम 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें तो देखते बेटा क्या आता है। तो 10 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें पता है यहाँ पे बेटा 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6, एकम 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया बेटा 24 हो गया। तो 24 है, 10 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4। ठीक है, अब उसके आगे गए, यहाँ पर हुआ 120 हो जाएगा, इसको करेंगे ना, 24 पंजे 120 हो जाता है। तो 120 हुआ, तो 120 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और एक बार रिमाइंडर 0 बच गया तो आगे 0 बचता ही जाएगा, आगे 0 बचता ही जाएगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ 0 तक करना है। ये किस केस में होता है, जब फैक्टोरियल होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर हम जो है फैक्टोरियल 6 की अगर हम बात करेंगे, फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो मतलब होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक फैक्टोरियल 5 तो है ही, अब फैक्टोरियल 5 तो यही है। तो फैक्टोरियल 5 में तो जो है रिमाइंडर 0 आ गया, और 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते, चाहे वो 6 है, 7 है, 8 है, तो भी 0 आना है। इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू भी 0 हो जानी है। फिर उसके बाद फैक्टोरियल 7 आता तो वहाँ पे भी जो है फैक्टोरियल 5 तक तो वैल्यू लिखी हुई है, 5 पे 0 हो जाती है। तो आगे किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होगा, तो 0 ही होगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे हम समझ गए इसको। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि आखिरी अंक क्या होगा। तो आखिरी अंक क्या होगा, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 6 और 4 10,
10 और 2 12 और 1 13, तो 13 आया, यानी कि आखिरी अंक पूछा तो वो हो गया 3 इसका आंसर है। ठीक है, 3 इसका आंसर है। अच्छा, इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी डाउट है तो अगर हम देखें तो एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पर क्या फैक्टर वन क्या क्या होगा, 1 ही होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का 2 एकम 2, फैक्टोरियल 3 जो है 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 जो था 24 होता है, फैक्टोरियल 5 जो था 120 था, 120 था, और आगे जो भी आता रहेगा वो 0 0 आते रहेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो अच्छे तरीके से कि हमने देखा कि यहाँ पे हो गया 6 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, तो 13 का 3 आ गया, हासिल लगी। तो हमें तो अगले नंबर का तो मतलब ही नहीं, हमें तो सिर्फ क्या है, हमें तो सिर्फ आखिरी डिजिट चाहिए था, तो वो 3 यहाँ पर निकल के आया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर? तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फैक्टोरियल एक बार मैंने दोबारा से बता दिया इस वीडियो में, इससे पहले हालांकि मैं बता चुका था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब जो है यहाँ पे तो बात होगी लास्ट 1 डिजिट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो देखो, उससे देखिए जैसे भी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, तो भाई अगर जितनी जीरो होगी उतने ही आखिरी डिजिट निकाले जा सकते। तो हमने 10 से डिवाइड किया तो एक डिजिट निकला हमारा, 2 से अगर हमने 100 से डिवाइड किया तो 2 डिजिट निकले। तो यहाँ 2 डिजिट निकालने हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा कि अगर 2 डिजिट निकालने हैं तो यहाँ पे हमें 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करना होगा इस एक्सप्रेशन को। तो देखते हैं बेटा, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करके देखें, 100 से डिवाइड करें, अब देखो 100 से इसको करेंगे 197 को, तो माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर अगर 99 को देखते हैं तो यहाँ पे भी माइनस का 1 रिमाइंडर आया, और इससे आगे हमने देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 1 रिमाइंडर आया, और यहाँ पर प्लस का 8 रिमाइंडर आएगा। बेटा जिसको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है कि रिमाइंडर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कैसे आए, तो एक बार पीछे की वीडियो जरूर देख लो, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे कैसे निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, 3 एकम 3 8 24, तो यहाँ हमारा जो आया वो आया 24। ठीक है, तो 24 आया। अब देखो यहाँ पर ये मतलब नहीं है, वैसे तो प्लस का है या माइनस का, लेकिन फिर भी हम देखें, सॉरी प्लस माइनस का मतलब रहेगा, मतलब 100 में से उसको माइनस कर देता है, माइनस का, तो सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, बाकी तो प्लस है ही। ठीक है, थोड़ा सा बोल गलत गया बोलते हुए, चलिए तो आगे देखा तो यहाँ पे हमें पता चला कि आंसर क्या होगा 24, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट होंगे 2 और 4। अब आगे यहाँ पे पूछा गया इसको भी क्या करेंगे बेटा, 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 99 जाना तो बड़ा आसान है, 53 भी जाना आसान है, 27 भी आसान है, 77 नहीं सॉरी 27 भी दिक्कत है, 77 में भी दिक्कत आएगी। अच्छा 53 था, सॉरी 93 नहीं 53, तो 53 है तो यहाँ भी दिक्कत आएगी। तो 100 से तो बहुत दूर है ना, 76 भी 100 से बहुत दूर है। तो यहाँ क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा छोटा छोटा नंबर लिया जाए जहाँ 76 53 27 ये भी बड़े आसानी से 100 से मतलब उस नंबर से चले जाए। तो हमने क्या किया था, इसके उसमें कैंसिलेशन वाला हमने देखा था, तो याद होगा अपने लास्ट क्लास में किया, तो कैंसिलेशन करते तो 100 से हमने काटा, इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने काटते हैं तो 5 से काटा 5 दूनी, अच्छा नहीं 76 तोड़ जाएगा 5 से, हाँ सो 2, इसको 4 से ही काट लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजे 20। ठीक है,
तो हमने किससे काटा, 4 से, उसको साइड में लिख लेते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि इससे हमें बाद में मल्टीप्लाई करना जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। अब देखो 76 को काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा, 4 में 36, क्लियर। चलिए तो अब ये आ जाएगा हमारा, तो हमें पता चला कि काटने के बाद ये रिजल्ट आया। अब देखो, अब इसको दोबारा से अब देखते हैं कैसे कैसे। तो अगर देखो 25 से 19 को डिवाइड करते हैं, 19 को करते हैं तो भाई हमें पता चला माइनस का 6 रिमाइंडर बचेगा। अगले केस में 100 इस टेबल में आता है तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। आगे हमें 53 है तो 50 के टेबल में आता है तो प्लस का 3 रिमाइंडर होगा। 27 है, 25 के टेबल 25 आता है तो प्लस का 2 रिमाइंडर आया। अब 25 के टेबल में 75 आता है तो प्लस का 2 रिमाइंडर आया। तो बेटा साइन की चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई करते 6 एकम 6, अच्छा 18, 18 36, 36 से दूनी 64, सॉरी 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। तो भाई अब यहाँ पे 72 आया। अब हम तो ये मान लेंगे 72 इसका आंसर है, हम ही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें याद है अच्छी तरीके से, क्या याद है कि हमें 100 से डिवाइड किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो है ना, तो 25 से डिवाइड किया है तो भाई इसको 25 से एक बार और डिवाइड करो। 25 से तो बड़ा ही आ गया ना नंबर, 25 से तो बड़ा है बेटा, तो 25 से डिवाइड करेंगे दोबारा से, तो यहाँ पे करेंगे तो 25 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 आ गया। उसके बाद यहाँ पे बचा 50, 2 22, एक सेकेंड करके देख लेते हैं। देखो 72 को किया हमने 25 से, तो 25 दूनी 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि बेटा 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया, ठीक है। तो ये बचा, तो 22 बचा। लेकिन हम जो है हमारे अकॉर्डिंग तो 22 आंसर होगा, लेकिन हमने लास्ट क्लास में देखा था और अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को जानते हैं कि जिससे हमने डिवाइड किया है उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 22 चौक 88, ठीक है, 22 चौक 88। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के जो डिजिट होंगे वो होंगे 88, लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो होंगे 88, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ दिया ये वाला नंबर दिया वो, तो इसको भी हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो जब 100 से डिवाइड कर रहे होंगे तो बेटा यहाँ पे वो 53, 65, 19, 79 है ना, ये नंबर ऐसे जो 100 से बहुत ज़्यादा दूर है, या 100 के टेबल में जो नंबर आता है उससे भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो इतना बड़ा तो टेबल में आता ही नहीं। तो क्या करें, कैंसिलेशन का सहारा लेते हैं यहाँ भी, ठीक है। तो कैंसिल किया, तो सबसे पहले इसको कर लेते 65, है ना, हाँ 65 वाले को कर लेते। तो इसको किया हमने, तो 10, इसको 5 से कर ले, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब जो 20 है, अच्छा 96 जो आता है हमें पता है, ये 4 के टेबल में आता है। अच्छा ये लिख लेते हैं पहले, हमने पहले किया 5 से डिवाइड, उसका 96 और 20 को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 4 पंजी 20 और 96 को करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो हमने देखा भाई एक बार हमने पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, यानी कि टोटल जो डिवाइड किया गया ये काटा गया, तो ये हो गया 5 चौक 20 से। तो 5 चौक 20 से, तो हमने जो है 5 चौक 20 से, यानी कि 20 से डिवाइड किया। डायरेक्ट 20 से कर लेते, लेकिन हमने एक बार 5 से किया, एक बार 4 से किया, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 20 से डिवाइड। तो बस 20 से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आंसर आ रहा होगा। तो हमने देखा भाई अगर यहाँ 5 से 53 को डिवाइड करेंगे तो पता चला कि यहाँ पे जो है 55 होगा, तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया। 97 प्लस का 2 रिमाइंडर लगा लो, 97 है तो 95 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 रिमाइंडर लगा लेते हैं। यहाँ पर जो है 19 है तो यह माइनस का 1 रिमाइंडर हो गया।
79 माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। 24 पे माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। और 37 है, 5 से इसको डिवाइड किया 35 होता है, तो 35 में प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। चलिए अब देखते हैं साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई का 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4। अच्छा एक चीज़ देखो, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 नहीं था बेटा, मैं 13 कर जाता अभी। 2 दूनी 4 दूनी 8 कम 8 एक कम 8 एक कम 8 दूनी 16। तो अब यहाँ पर जो आंसर आया, तो पहले लेते हैं वो क्या है, 16 है। अब बेटा 16 तो आ गया, लेकिन अब एक चीज़ देखो। अच्छा अब देखते साइन। तो साइन हमने देखा, तो साइन किसका आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बच गया, यानी कि माइनस का 16 आएगा। अब माइनस का 16 आएगा, और ये क्या है, 5 से तो बड़ा ही है, तो 5 से बड़ा तो एक बार और डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं माइनस का क्या करना है। तो अगर यहाँ देखें, तो यहाँ हमने देखा भाई 2 तरीके कर सकते हो, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो या तो अब प्लस का 1 लिख लो, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, या फिर माइनस का 4 लिख लो, तो जो भी रिमाइंडर लिख लो। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं माइनस का 4 ले लेते हैं, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, तो 20 के हिसाब से माइनस का 4 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। अच्छा ये मैंने माइनस का 4 इसलिए लिया कि भाई माइनस पहले से ही है इसके अंदर, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर तो प्लस का रिमाइंडर बच जाएगा 4। क्योंकि हम अगर मैं यहाँ पे 1 लेता, प्लस का 1 होता, लेकिन प्लस का 1 और माइनस का 1, तो फिर यहाँ पे क्या होता, माइनस का रिजल्ट आ रहा होता। तो एक बार दोबारा फिर 1 को माइनस करना होता, तो सीधा आना 4 लेंगे, अब जो मुझे ले सकता हूँ। ठीक है, तो 4 आ गया। अब हमें पता है भाई यहाँ पर जो है एक्चुअली में 4 आंसर नहीं होगा रिमाइंडर्स का। हमने देखा 20 से तो हमने डिवाइड किया था, 20 से डिवाइड किया था, जिससे डिवाइड किया था उससे हमें मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, अच्छा 4 पंजे 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 80 हो गया, ये आंसर है। तो उसमें पूछा लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो 8 0 आखिरी 2 डिजिट होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज इतना ही कर लेते हैं, इससे आके अगले वीडियो में देखते हैं। ओके बाय।